मैं अपने गुरु परम पिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु भगवान शिव हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आप सावन के महीने में ऐसा क्या करें जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सके। ध्यान से सुनना। मैं आज आपको एक छोटा सा बहुत ही सरल तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आपकी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं, जिससे आप अध्यात्म जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने और अपने परिवार पर आने वाली किसी भी नकारात्मक शक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। हमें करना क्या है, सावन के महीने में हम भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। जो भगवान शिव हैं, इनमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। इनमें इतनी शक्ति है कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपको भी उनकी शक्ति का आभास होता है। आप जानते हैं जो ओम है, यही ओमकार है। सिर्फ ओम के उच्चारण से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। ओम इस ब्रह्मांड का, इस जगत का एकमात्र ऐसा बीज है जिससे सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। जब तक किसी मंत्र के सामने ओम ना लगे तब तक वह मंत्र पूरा नहीं होता है। एकमात्र ओम में ही भगवान शिव की समस्त शक्तियां विद्यमान हैं। आप सिर्फ ओम के उच्चारण से अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। जो व्यक्ति पहली बार कोई अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ ओम का उच्चारण करे, कम से कम 15 मिनट तक करें। और जो व्यक्ति साधनाएं करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, ध्यान लगाता है, जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, साधनाएं करता है और उसे किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, तो आप सावन के महीने में भगवान शिव के सामने दीप जगाकर संकल्प लेकर जो भी आपको चाहिए वो आप प्रभु के सामने बताएं और मंत्र का जाप करें। किस मंत्र का जाप करना है आपको? आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, जो इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से सुन लीजिए। आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, आपकी कुंडलिनी शक्ति तुरंत जागृत होना शुरू हो जाती है। आपने संकल्प लेते समय अपने मंत्रों की संख्या बतानी होगी कि आप कितनी मालाओं का जाप करोगे। जब आपके जापों की संख्या तकरीबन 11,000 के आसपास हो जाएगी, तब आपको थोड़ा महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपका शरीर हिल रहा है, आपका शरीर गर्म हो रहा है, उबासियां आनी शुरू हो जाएंगी। आप आप इससे घबराए नहीं। ये भगवान शिव की ऊर्जा ही है जो आप तक पहुंच रही है। जब आपके पास भगवान शिव की ऊर्जा आती है तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। अब जब आपकी उस कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आपको प्रभु से जुड़ी हुई समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। समस्त देवता आपसे खुश होकर आपसे जुड़ने लगते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। जब आपका मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है तो वो स्वादिष्टान चक्र पर आती है। जब ये ऊर्जा इस स्वादिष्टान चक्र से ऊपर आती है तो ये मणिपुर चक्र पर आकर रुकती है। जब मणिपुर चक्र जागृत होता है तो आपको देवताओं की ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाती है। जब आपका मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है तो यहाँ पर भगवान शिव की ही ऊर्जा नहीं आती है, उनसे जुड़े हुए समस्त देवी देवताओं की शक्ति भी आपसे जुड़ने लग जाती है। चाहे वो हनुमान जी महाराज हो या बाबा भैरवनाथ हो या माता आदि शक्ति हो, ये सभी आपसे जुड़ने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि जब हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी महाराज और बाबा भैरव कैसे आते हैं। आपको समझना होगा कि बाबा भैरव भगवान शिव का ही
अंश है, उन्हीं का ही एक रूप है। और जो हनुमान जी महाराज हैं वो भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। इसलिए ये भी भगवान शिव, जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये भी आपसे प्रसन्न होकर ये आपके पास आते हैं और अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा आप देते हैं और आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्यादातर लोग साधक हनुमान जी महाराज और बाबा भैरव को एक ताकतवर और दुष्टों का संहार करने वाले देवता समझते हैं, किंतु बाबा हनुमान जी महाराज और बाबा भैरव से बड़ा ज्ञानी इस धरती पर ना ही कोई हुआ है, ना ही कोई होगा। ये आपको अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं और आपको एक ज्ञान प्रदान करते हैं, आपको भक्ति शक्ति सब कुछ ये आपको प्रदान करते हैं। जब इन दोनों में से कोई भी आप पर मेहरबान हो जाता है तो आपको अध्यात्म जगत का इतना ज्ञान देते हैं और आपको एक सत्यवादी और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और आपको अपने साथ साथ माता भगवती की, माता काली की और 10 महाविद्याओं की भी आपको प्राप्ति कराते हैं। उनको भी, वो भी अपने आप ही आपसे खुश हो जाती हैं। जब आप पर देवता खुश होकर अपनी तरंगे आपको प्रदान करता है, जो आपको तरंगे महसूस होती हैं, तो उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत शुरू हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी कुंडली शक्ति जागृत होती है तो आप किसी का भी भूत भविष्य देखने में सक्षम होते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप अपने आप को अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति समर्पित कर दो। इनसे बड़ा कोई नहीं। यही है आपको सूक्ष्म जगत की हर समस्याओं से बचाते हैं और आपको भौतिक जीवन में खुशहाली भर देते हैं, जिससे आप अपने परिवार के साथ हष्ट पुष्ट खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आपका देवता भी आपको देखकर बहुत प्रसन्न होता है। वो अपने बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। जब देवता आपसे प्रसन्न हो जाता है तो आपकी कुंडली शक्ति को जागृत करना शुरू कर देता है। वो आपको अपने दूत प्रदान करता है, आपको अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, आपको अपनी तरंगे प्रदान करता है, जिससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और आपको नकारात्मक शक्तियों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। जब आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप निरंतर करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है। आपको अपनी कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए आपको निरंतर जाप करने होते हैं। अपने ईश्वर के, अपने प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। इतना जितना जाप आप करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कुंडली शक्ति बढ़ेगी और आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी तरंगे बढ़ेंगी, आपका शरीर उतना ही आप आपके ईश्वर के प्रति सधेगा और आपकी साधना, आपकी सेवा पूर्ण होगी। आपकी समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली शक्ति कैसे बढ़ेगी। आपको निरंतर जाप से ही आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी। जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सालय चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। आपके कोई भी पर्सन हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम चलते हैं। हर हर महादेव। मेरे बालाजी महाराज आप सभी का उद्धार करें। जय श्री राम।